नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सौसागुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार सूत्र और उसमें चौथे अध्याय में ज्योतिषी देवों की चर्चा हमने चालू की है ना। और ज्योतिषों में कल हमने चंद्र और सूर्य के बारे में थोड़ी सी समझ विकसित करने की कोशिश की थी कि चंद्र क्या होता है, सूर्य क्या होता है, चंद्र के विमान का क्या काम है, सूर्य के विमान का क्या काम है। बराबर वीथिकाएं होती हैं, इस पर चर्चा की थी और थोड़ी बहुत और बहुत सारी बातों पर चर्चा की थी, जो आपको पता चलेगा कि चंद्रमा बढ़ता हुआ घटता हुआ क्यों दिखाई देता है, बड़ा दिन कब होता है, बड़ी रात कब होती है। मुझे खुशी है जो मैंने होमवर्क दिया था वो दिनेश भाई ने किया है और पूरा क्लियर भी बताया है उन्होंने कि कितना कितना होगा। देखिए वो आपको बता भी रहे हैं कि भाई इतने इतने का उन्होंने दिन रात का गणित निकाला है। याद है ना कल का प्रश्न है कि नहीं है? कल जो मैंने आपको बोला था कि इतने का ये होता है तो वो टोटल कितने का होगा, नहीं याद आ रहा? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बाद में अपन उस पर चर्चा कर लेंगे। वो उन्होंने पूरी कैलकुलेशन निकाल के बताई थी, मैं आपको शेयर करना चाहता था लेकिन वो लैपटॉप में शेयर करने में तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं ऐसे ओरली बता देता हूँ कि कितना कितना होगा। देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया है ना दिनेश भाई। सूर्य अभ्यंतर भी थी श्रावण महीना में हो ત્યારે 18 દિવસ 18 મુહૂર્ત નો હોય ને, તો 18 મુહૂર્ત એટલે 14 કલાક 24 મિનિટનો દિવસ હોય અને રાત્રિ 12 મુહૂર્ત એટલે 9 કલાક 36 મિનિટની હોય। કઈ ગણિતથી? एक मुहूर्त को अगर आप डिवाइड करोगे तो 48 मिनट बराबर, और 48 मिनट डिवाइड करोगे तो ये सारी की सारी आपकी गणित बनेगी। फिर माघ में हुए तो वो 12 दिन का मुहूर्त यानी 9 घंटे 36 मिनट का होता है और रात्रि है ना ये। अभी अहमदाबाद में दिन रात, अभी अहमदाबाद की भी उन्होंने गणित निकाली है, वो 10 कलाक पौने 11 घंटे का करीबन दिन होता है और 13.25 घंटे की रात होती है। ये सब उन्होंने अच्छी कैलकुलेशन निकाल के बताई है, अच्छी बात है बराबर। ये सब बातें कल हमने चर्चा में ली थी। आज अपन को थोड़ा आगे यहाँ पे बढ़ना है और थोड़ा आगे बढ़ने में चंद्रमा की कलाओं को हमने समझा था। ये ज्योतिषी देवों की संख्या कितनी होती है, ये इस संख्या को समझने के लिए आपको करणान योग की संख्या मान की करीबन 1 महीने की क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं इसका विस्तार नहीं कर रहा हूँ। कौन सी? कि अपनी भाषा में कहें तो बहुत संख्या होती है, असंख्यात होते हैं, संख्यात होते हैं बराबर। तो असंख्यात कैसे होते हैं? तो उसके लिए शास्त्रों में शब्द बताए, जगत प्रतर डिवाइडेड बाई 256 सूच्यंगुल वर्ग। अब ये क्या है, इसके लिए आपको मुझे बहुत गणित पढ़ानी पड़ेगी और मैं नहीं मानता कि इतनी रात को आप लोग गणित पढ़ने के मूड में बैठे होंगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसीलिए मैं आपको वो क्वेश्चन को थोड़ा स्किप करते हुए आगे बढ़ता हूँ। आपको विशेष रुचि हो तो मैं सोर्स जरूर बता देता हूँ। प्रवीण जी ने प्रवीण जी हैं, डॉक्टर प्रवीण जैन हैं, उनका भी एक बहुत बढ़िया ध्रुवधाम में वो काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल है वहाँ के। उनका यूट्यूब चैनल है और उनके यूट्यूब चैनल में उन्होंने उपमा गणित की जो मान है उसकी करीबन 30 से 35 क्लास ली है। तो कभी आपको समय हो तो आप उसको देखिएगा, वहां से आपको 30-35 क्लास में ये पूरी की पूरी
सागरोपम, पल्योपम, जगत प्रकार, घनांगुल, सूच्यांगुल, उत्सेगांगुल, फलानांगुल, ये जितनी भी कैलकुलेशंस हैं जैन धर्म की, वो सारी की सारी आपको वहां से जानने को मिल जाएंगी एक क्लास के रूप में। बाकी जिनवाणी के रूप में तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप क्लास के रूप में इन चीजों को जानने के इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए वो 30 से 35 लेक्चर हैं जो करीबन इसी चीज के लिए, जैन दर्शन के मान, उपमा मान, संख्या मान जिसे हम बोलते हैं ना, उस संबंधी करीबन 30 से 35 लेक्चर हैं। तो आप उसे सुन सकते हो अपनी समय की अनुकूलता के हिसाब से। अभी मैं आपको इतना पढ़ा भी नहीं चाह रहा और मैं बहुत श्योर भी नहीं हूँ कि इतना पढ़ाने पर भी लाभ सुनेंगे कि सोएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और ये गणित क्या है, लाइव पढ़ते तो ज्यादा अच्छा रहता है, इसीलिए इस चीज को मैं थोड़ा स्किप करते हुए आगे विषय ले रहा हूँ। बराबर। किसी की कोई क्वेरी हो तो अलग बात है, बाकी अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। अपनी संख्या में अगर कहें जो उत्तर गलत नहीं है वो क्या है कि ज्योतिष देवों की संख्या असंख्यात होती है। असंख्यात होती है मतलब बहुत होती है, अपन इतना समझ लो ना। अब कितनी बहुत होती है, तो इतनी होती है। ये कितना होता है इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, अभी ये आ रहा है आपका कंटेम्प्ररी क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? चक्रवर्ती द्वारा सूर्य विमान में जिन बिंब दर्शन, कौन सी घटना की बात आती है? ये वह घटना की बात है जिसे आप उत्तरायण। उत्तरायण, पण इसमें एक गलती आप हाँ। हो कि आप इसे मकर संक्रांति के दिन कहते हो, जबकि आदि पुराण में ये घटना कर्क संक्रांति के दिन घटित हुई बताती है। पॉइंट समझ में आया? इसीलिए उत्तरायण नहीं है, मुझे पता था उत्तरायण आप कहोगे, लेकिन उत्तरायण हुई, ये संक्रांति के दिन हुई। लेकिन वो संक्रांति कौन से महीने वाली संक्रांति है? मकर संक्रांति नहीं है, वो कर्क संक्रांति है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जरा आप गंभीरता से सुनिएगा। मुझे भी बहुत समय तक ये भ्रांति थी, क्योंकि मैंने भी श्रुत परंपरा से सुना था। फिर मेरा एक मित्र है, बड़ी खोजी प्रकृति का मित्र है, बराबर। वो हर चीज को खोजता है, और बहुत अच्छी बात है, वो खोजना भी चाहिए। तो जब उसने ये बात उसने सुनी और इस उस घटना को उसने आदि पुराण, उत्तर पुराण के आधार पर टैली किया, तो उसने बताया और बकायदा लेख भी लिखा इस बारे में कि इस घटना को सब लोग उत्तरायण यानी मकर संक्रांति के दिन से जोड़ते हैं, जबकि वो मकर संक्रांति के दिन से नहीं है। वो संक्रांति वाला दिन है, लेकिन कर्क संक्रांति है। कौन सी संक्रांति? कर्क संक्रांति। अभी मकर संक्रांति क्या है और कर्क संक्रांति क्या है? हमें तो एक ही पता है, संक्रांति। और वो भी संक्रांति भी नहीं पता, उत्तरायण पता है। और उत्तरायण भी नहीं पता, उत्तरायण पता है। सूर्य से हमें क्या लेना देना? हमें तो पतंग उड़ाने से मतलब है, हमें तो बूम बराटा करने से मतलब है, हमें तो पिपड़ी बजाने से मतलब है, हमें तो ऊंधिया खाने से मतलब है, चिक्की खाने से मतलब है। बाकी बाकी दुनिया जाए कहीं पे भी हमें क्या फर्क पड़ रहा है? पक्षी मरे, अभक्ष पेट में जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये घटना थोड़ी विचारणीय घटना है कि ये घटना जो हम कहते हैं वो है मकर संक्रांति के दिन घटित हुई है। अगेन, संक्रांति मतलब क्या होता है? हिंदी में जो आप उत्तरायण उत्तरायण बोलते हैं ना, उसका एग्जैक्टली नाम क्या है? संक्रांति। संक्रांति मतलब सूर्य का एक राशि से, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 360 डिग्री आकाश को आप डिवाइड कीजिए 12 पार्ट में। ओके, एक एक स्क्वायर गोला जैसा हो उसको आप 12 पार्ट में डिवाइड कीजिए, तो हर एक में 30-30 डिग्री वाला पोर्शन लगभग लगभग आ जाएगा। वो 30 डिग्री के पोर्शन में एक एक राशि के रूप में उन्होंने डिवाइड किया है। तो उस राशि में जब जब सूर्य आता है, तब तब हम उस राशि में सूर्य हैं ऐसा कहते हैं। बराबर, समझ में आया कि नहीं आया? तो जब वह सूर्य मकर राशि की तरफ जाता है, जब वह सूर्य मकर राशि की तरफ जाता है, तब वह क्या कहते हैं? मकर संक्रांति कहलाता है। ओके, और जब वह सूर्य कर्क राशि में जाता है, तब वह कर्क संक्रांति कहलाता है। पॉइंट समझ में आया? तो ये जो घटना जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये घटना कर्क संक्रांति के दिन घटित होती है। बराबर, कौन से दिन? कर्क संक्रांति। मतलब ये उत्तरायण नहीं है, ये उत्तरायण नहीं है, ये क्योंकि उत्तरायण तो फिक्स है,
उत्तरायण तो इसी दिन घटित होता है कि 6 12 महीने का अयन मतलब होता है 6 दिन। अयन मतलब क्या होता है? 6 महीने, बराबर। एक वर्ष में 2 अयन होते हैं कि एक सूर्य उत्तरोन्मुखी होता है और दूसरी तरफ दक्षिणोन्मुखी होता है। तो जब से सूर्य उत्तरोन्मुखी होना चालू होता है उस दिन को हम बोलते हैं उत्तरायण, उत्तर की तरफ उसका गमन चालू हुआ। और जब सूर्य दक्षिण की तरफ जाना चालू होता है तब हम उसे कहते हैं दक्षिणायन, यानी अब दक्षिण की तरफ जाना चालू हुआ। तो उत्तरायण नहीं है वो, उत्तरायण तो 14 तारीख को ही होगी, लेकिन संक्रांति जो है वो संक्रांति कर्क संक्रांति है, वो अलग महीने में होती है, इस दिन नहीं होती। खैर छोड़िए, उस दिन की विशेष बात क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि सूर्य की जितनी भी बीथियां होती हैं, बीथियां हमने पढ़ा था गलियां, और वो गलियों को इस रूप में हमने पढ़ा था कि वो सूर्य अपनी अपनी गलियों में गमन करता है, और गमन करने पर वो जिस दिन अयोध्या के सबसे निकट होता है, बराबर, उस दिन चक्रवर्ती की आंख की, चक्षु इंद्री की क्षमता इतनी अधिक होती है कि वह उस गमन कर उस दिन अपनी आंखों से, अपने घर की छत से सूर्य में स्थित अकृत्रिम जिनबिंबों के दर्शन कर लेता है। देखिए यहाँ से एरो बता रहे हैं, यहाँ पे चक्रवर्ती है अयोध्या में, और वहां से वो इस जगह पर सूर्य है, और यहाँ से वो अपने उसको देख रहा है, सबसे नजदीक का डायरेक्शन उसका बन जाता है, बराबर। विजिबल डायरेक्शन जिसे अपन कहें, विजिबल डायरेक्शन वहां का बन जाता है, तो वो वहां से देखता है और उसे बड़ा आनंद होता है कि घर में बैठे बैठे अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन हो तो किसको आनंद नहीं हो। आज हम जूम पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, कृत्रिम चैत्यालय भी देखते हैं, तो भी आनंदित हो जाते कि नहीं हो जाते? बराबर। सोनगढ़ का चैत्यालय किसी फोटो में आ जाए, शिखर जी का मंदिर किसी व्हाट्सएप पे आ जाए तो एक बार आनंद हो जाता है, तो फिर चक्रवर्ती को क्यों आनंद नहीं होगा? वो अपनी घर की छत से बैठे बैठे इतने दूर आकृतिम जिनबिंबों के दर्शन करे। तो जैसे उसे आनंद होता है तो सूर्य की जलादि अर्घों के माध्यम से पूजन करता है सूर्य में स्थित जिनबिंब की। अब जगत के लोगों को क्या लगता है, अरे देखो देखो चक्रवर्ती जी क्या कर रहे हैं, चक्रवर्ती जी अपने छत से खड़े होकर सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। किसको अर्घ दे रहे हैं? सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। तो लोगों को ये तो पता नहीं है कि उनको सूर्य में स्थित जिनबिंब दिख रहा है। लोगों को तो ये लगता है कि अगर वो सूर्य को अर्घ दे रहे हैं तो हमें भी सूर्य को अर्घ देना चाहिए। तो बस तब से लोग वो नर्मदा में, नदियों में संक्रांति के दिन डुबकी लगाने के लिए जाते हैं। ये डुबकी लगाने का कल्चर हमने आपके यहाँ तो गुजरात में तो ज्यादा नहीं देखा, पहले हो तो पता नहीं, लेकिन हमारे गांव में तो उत्तरायण के दिन, मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नदियों में नहाना ये परम पुण्य का काम माना जाता है ना। और क्यों? क्योंकि उनको क्या लगता है कि जैसे राजा, प्राचीन राजा ने वो सूर्य को अर्घ दिया तो हम भी नदी में डुबकी लगाएंगे और नदी को, सूर्य को अर्घ वहां से दे देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन भैया उसने तो, चक्रवर्ती ने तो सूर्य में स्थित जिनबिंब को अर्घ दिया था, तुम्हें क्या दिख रहा है? तुम तो सूर्य को देख भी नहीं सकते, उसके जिनबिंब को क्या देखोगे? बराबर ख्याल में है। और तब से ये लोगों के अंदर में गलत परंपरा उस दिन से चालू हुई कि लोगों ने ये समझ लिया कि सूर्य को अर्घ दिया जाता है, बराबर, जबकि सूर्य को अर्घ वहां नहीं दिया जाता। सूर्य में स्थित जिनबिंबों की अष्ट द्रव्य से पूजन की जाती है कर्क संक्रांति के दिन। किसके द्वारा? किसके द्वारा? बोले चक्रवर्ती के द्वारा। अब यहाँ कोई ऐसा प्रश्न करे कि चक्रवर्ती को दिख रहे थे, तो अब हमें दिखते नहीं हैं तो हम भाव से ऐसी पूजा कर लें क्या? ऐसा प्रश्न मुझे एक बार एक मतलब शास्त्री की धर्म पत्नी ने किया था, बराबर, कि हमें नहीं दिखता, बराबर, लेकिन हम ऐसा सोच लें कि भाई सूरज है और सूरज के अंदर भगवान है और हम उसकी पूजा कर लें। तो मैंने कहा कि वो जो दोष चक्रवर्ती को लगा, अब नहीं लगा, आपको लगेगा, क्योंकि लोग आपको देखेंगे और आपको देखने के बाद वो ये नक्की करेंगे कि ये पूजन कर रहे हैं तो हम भी कर लें। और दूसरे नंबर की बात, ये कहाँ का न्याय है कि आपको जिन मंदिर में, आपके जिन मंदिर में स्थित जिन बिंबों के जो साक्षात दर्शन अवेलेबल हैं उनको छोड़कर जो नहीं है उनके पीछे भाग रहे हो, बराबर।
आज नगद कल उधार वाली बात होती है। नगद दर्शन मिल रहा है तो उधार के दर्शनों पे क्यों जा रहा हो? प्रत्यक्ष दर्शन मिल रहा हो तो परोक्ष दर्शन पे क्यों जा रहा हो? और दिख ही नहीं रहे तो मन में कल्पना कर रहे हो, तो वो सूर्य के सामने जाने की क्या जरूरत है? मन में ही करना है तो कहीं पर भी बैठ के कर लो ना। इसीलिए ये आप कोई को भी ऐसा आर्गुमेंट या इस प्रकार का विचार नहीं करना चाहिए कि भले ही हमें दिख नहीं रहे तो हम क्या करें, हम भी दर्शन कर लेते हैं, हम भी ये मान लेते हैं कि हमें सूर्य में स्थित अकृत्रिम जिनबिंब दिखाई दे रहे हैं तो हम भी पूजा कर लें। ये पद्धति ठीक नहीं है। बराबर, इससे बेहतर है कि आप अपने जिन मंदिर में जाकर जो साक्षात जिनबिंब दिखाई दे रहे हैं उन जिनबिंबों के दर्शन करें। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? जो नहीं दिखाई दे रहा उसके दर्शन करने से क्या लाभ है? जो दिख रहा है उसका लाभ ज्यादा है। चक्रवर्ती को भी भाव की जरूरत तब हुई, 364 दिन वो पूजन करने नहीं गया। 364 दिन पूजन करने नहीं गया, वो 301 ही दिन गया। क्यों? क्योंकि उसी दिन उसे दिख रहे थे। अगर उसे करना होता तो कभी भी कर लेता। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? लेकिन उसने भी नहीं किया। मतलब जब तक नहीं दिखे तब तक दर्शन करने की जरूरत नहीं है। बराबर ख्याल में आ रहा है कि दिखने लगे तो बात की बात अलग है। समझे? तो ये चीज उत्तरायण के संबंध में है कि कर्क उत्तरायण अलग है, और जो जैन दर्शन में संबंधित जो घटना है चक्रवर्ती की, वो मकर संक्रांति से संबंधित नहीं है, वो कर्क संक्रांति से संबंधित है। कौन सी संक्रांति से? कर्क संक्रांति से संबंधित है। वो अलग घटना है, इस घटना से उसका संबंध नहीं है। क्लियर? इतना स्पष्ट हुआ? चलिए आगे अपन देखते हैं। अब एक बहुत बढ़िया बात आती है, भुवन त्रिक। भवन त्रिक मतलब क्या क्या होते हैं? भवन त्रिक मतलब क्या होते हैं? 3 प्रकार के देव वैमानिक के अलावा 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले लिए हमने भवनवासी, फिर व्यंतर और फिर ज्योतिष। आप लोगों को या जो लोगों को शायद पता नहीं है सुख क्या होता है, उन सब लोगों को कदाचित इन भवन त्रिक देवों की महिमा आ सकती है। उन्हें लगता है कि बहुत बड़ी बात है, देवगति में आ गए, देवगति में आ गए, देवगति में आ गए। और हम लोगों को बड़ा शौक भी होता है, तो भले ही मरने के बाद नरक गति में जाएं, लेकिन नाम के आगे तो स्वर्गीय ही लिखते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो स्वर्ग में जाने की एक गहरी इच्छा हमारे अंदर में पड़ी हुई है। लेकिन जिनवाणी में कभी इसे आदरणीय या इष्ट नहीं माना गया, क्योंकि अच्छे लोग वहां नहीं जाते। कौन कौन से लोग भुवन त्रिक में जाते हैं वो समझना पड़ेगा। सबसे पहले कुमार्ग में स्थित हैं, मिथ्या दृष्टि हैं। सरल भाषा में कहें तो क्या, कौन है जो कुमार्ग में स्थित हैं? सन्मार्ग में नहीं है, सतमार्ग पे नहीं है, बल्कि कौन से हैं? कुमार्ग में स्थित हैं। ऐसे मिथ्या दृष्टि दी। ओहो, जिन्हें वीतरागी देव शास्त्र गुरु का भान नहीं है। बराबर, जिनको कदाचित वेतराग देवशास्त्र गुरु का परकुल परंपरा से संस्कार तो मिल गया, लेकिन जिन्हें ये नहीं पता कि देव को देव क्यों कहा जाता है, गुरु को गुरु क्यों कहा जाता है, शास्त्र को शास्त्र क्यों कहा जाता है, जिन्हें आत्मा की खबर नहीं, 7 तत्वों की खबर नहीं, वो लोग कुमार्ग में स्थित। समझे कि नहीं समझे? विचार ना जरा। अभी आपको शायद एक घटना हमारे एमपी में घटित हुई हो, उड़ती उड़ती खबर तो आपके पास आई ही होगी। है, आपको पता चला कि हम लोग दिगंबर धर्म से बहिष्कृत कर दिए गए। है, ख्याल में है? आपको पता चला? हमें तो पता नहीं चला और हमें दिगंबर लोगों से बाहर निकाल दिया। ये योगेश चंद जी का प्रकरण जो घटित हुआ, उस योगेश चंद जी के प्रकरण में एक ठराव पारित कर दिया। किन्होंने ठराव पारित किया? कुछ मूर्ख लोग इकट्ठे हो गए और मूर्खों ने ये क्या कहते हैं, ठराव पारित कर दिया कि जो वर्तमान में उपस्थित देवशास्त्र गुरु को ना माने वो दिगंबर जैन नहीं। और जब मूर्ख बुलाते हैं तो मूर्ख दौड़े दौड़े चले आते हैं। आपको ये तो पता ही होगा ना, जंगल में होती है ना घटना कि एक शियाल ने किया तो सारे के सारे आगे सुर में सुर मिलाने लगते हैं, कोई ये नहीं कहे ये भी टाइम क्या हुआ है। ये घटना घटित हुई कि एक किसी व्यक्ति को सत्य प्ररूपणा पसंद नहीं आई, उसने 10-50 लोगों को बुलाया
और 10-50 लोगों ने और 10-50 को बोला, और उत्साह बढ़ाते बढ़ाते वो संख्या तकरीबन हजारों तक पहुंच गई और भोपाल में 10-12 हजार लोग इकट्ठे हुए ऐसे भयंकर कोरोना काल में, बराबर। अब वो मरकज जैसा कांड हो जाए तो लोग उन्हें बुद्धिमान कहेंगे कि मूर्ख कहेंगे, पता नहीं धर्म की कितनी बदनामी होगी, पता नहीं। तो उन लोगों ने ठराव पारित कर दिया कि भाई जो वर्तमान के मुनियों को ना माने वो दिगंबर जैन नहीं। बराबर ख्याल में मुझे गुरुदेव की याद आई बात। गुरुदेव के सामने भी कम से कम 20 दफे ठराव पारित हो चुका था, जब लोगों ने ये कहा उनको कि आप दिगंबर जैन नहीं हो क्योंकि आप पर का कर्ता नहीं मानते, आप दिगंबर जैन नहीं हो क्योंकि आप पुण्य को हे मानते हो, आप दिगंबर जैन नहीं हो क्योंकि आप समर्थन नहीं करते हो। तो गुरुदेव एक ही उत्तर हमें देते थे, हमेशा वही उत्तर मैं आपको देना चाहता हूं कि भाई अમને કોઈને દિગંબર જૈન બનાવ્યું નથી, અમે અમારા ઈચ્છાથી દિગંબર જૈન બન્યા છીએ અને આગળ પણ દિગંબર, અમને કોઈ અમારું દિગંબરત્વ छीनी શકશે પણ नहीं। ये लोगों को खबर ही नहीं है, दिगंबर को ठप्पा मान रहे, ऐसा करे सो दिगंबर, ऐसा करे सो दिगंबर, नहीं करे सो दिगंबर नहीं। बात समझ में आई कि नहीं है है? बताओ। तो गुरुदेव ने क्या बोला कि भैया देखो, हमको किसी ने दिगंबर बनाया नहीं है, हमने दिगंबर धर्म स्वीकारा है, और जब हम स्वीकारने गए थे तो तुमसे साइन करवाने नहीं गए थे कि भाई तुम प्लीज एडमिशन दे दो ना, प्लीज भाई साहब, है। हमने किसी से एडमिशन के लिए मांगा नहीं, हमने स्वीकारा है। और जब हमने स्वीकारा है तो जब तक हम अपने हृदय से इसको अस्वीकार नहीं करेंगे तब तक कोई माई का लाल ऐसा नहीं है कि जो हमें अदिगंबर बना सके। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और शिथिलाचार का विरोध करने मात्र से अगर कोई नॉन दिगंबर सिद्ध होता तो सबसे पहले कुंद आचार्य देव नॉन दिगंबर सिद्ध होंगे, सबसे पहले। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा शिथिलाचार का विरोध तो कुंद आचार्य देव ने किया। अगर इन मूर्खों के हाथ में सत्ता होवे तो ये तो बस चले तो सबसे पहले तो कुंद आचार्य को अदिगंबर घोषित कर दे। क्या कहें, तो बात की बात है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? इसीलिए इस बात को आप बहुत गहराई से समझ लीजिएगा कि दिगंबरत्व किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, दिगंबरत्व किसी संस्था से जुड़ा हुआ नहीं है, दिगंबरत्व तो स्वभाव की स्वीकारोक्ति है। अच्छा, इसका एक और मैं आपको इफेक्ट बताऊं। जैसे अपने यहाँ पर एक धारा हुई ना, जिसने कहा कि नहीं साहब ये इन लोगों को दिगंबर है, उसी रिगार्डिंग एक मैसेज श्वेतांबर परंपरा का मेरे मित्र कलीग्स के पास में आया। वो उन्होंने मेरे को बताया कि देखो आपके यहाँ कुछ ऐसा हुआ क्या? मैंने हाँ हुआ तो है, लोगों ने हमें नॉन दिगंबर घोषित कर दिया। बोले वो तो ठीक है, मेरे पास क्या मैसेज आया? बोले कि श्वेतांबर मित्र है मेरे, अच्छे खासे मित्र हैं, बोले कि जैसे सब लोगों ने मिलकर इन गुरुदेव श्री को मानने वाले को नॉन दिगंबर सिद्ध कर दिया, ऐसे ही अपन श्वेतांबरों में एक मोर्चा निकाले और जो श्रीमद राजचंद्र को मानते हैं उसे नॉन श्वेतांबर घोषित करें। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने करवाओ। कौन रोक रहा है, ना किसको रोक रहा है, ना कहां रोक रहा है। तुम किसको सिद्ध करोगे, ना क्या सिद्ध करोगे? पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? कुल मिला के बात इतनी सी है कि जो कुमार्ग में स्थित हैं उन्हें सुमार्ग दिखाई नहीं देता। कुमार्ग को ही सुमार्ग मानकर बैठे हैं, उनको क्या होगा? अरे भाई, अगर मर के उन्होंने देवादि गति का बंद भी कर लिया तो देवादि गतियों के बंद करने के बाद में भी वह भुवनत्रिक में जाएंगे, भूत बनेंगे, व्यंतर बनेंगे, ज्योतिषी बनेंगे, भवनवासी बनेंगे, उत्कृष्ट देव भी नहीं बनेंगे, निकृष्ट देव बनेंगे। कुमार्ग में स्थित होकर उत्कृष्ट आचरण करने वाला भी निकृष्ट देव बनता है, ये समझ लो। क्या बोला, क्या कहा? कुमार्ग में कोई स्थित है, सच्चे देवशास्त्र गुरु को नहीं समझ रहा, देवशास्त्र गुरु की समझ नहीं रख रहा, बराबर, और कुमार्ग में स्थित है और उत्कृष्ट आचरण भी करता हुआ दिखाई दे रहा है, व्रत उत्कृष्ट पालन कर रहा है, नियम पालन कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन कुमार्ग में स्थित है, सम्यक से दूर है, तो देव भी बनेगा तो निकृष्ट जाति का देव बनेगा।
बराबर। और अगर सन्मार्ग में स्थित है, बहुत उत्कृष्ट आचरण दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो रत्नत्रय का धन उसके पास में है, तो देव भी बनेगा, तो वैमानिक में जाएगा, श्रेष्ठ देव बनेगा। मनुष्य बनेगा तो श्रेष्ठ पदवीधर मनुष्य बनेगा। त्रियंच में अगर कदाचित भूल चूक से जाना पड़ा तो वहां पे भी श्रेष्ठ त्रियंच बनेगा। और नरक गति अगर पहले बन गई तो वहां प्रथम नरक से आगे नहीं जाएगा। ये सुमार्ग में स्थित होने का फल है। और ये सब तो अगले भव का फल है, अंतिम फल तो उसका मोक्ष ही है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो कुमार्ग में स्थित हैं वो नियम से अगर देव में भी जाते हैं तो मोस्टली किस में जाएंगे? भवनत्रिक में जाएंगे। अब दूसरे नंबर पे क्या बोला? कुमार्ग में स्थित, एक तो सम्यक वाली बात होगी, मिथ्या। दूषित आचरण करने वाले हैं। दूषित आचरण की क्या परिभाषा है? कि जो जो पद के अनुसार जैसा आचरण है वैसा नहीं करते। कोई महाव्रती जीवों को किसी भी प्रकार के सावध्य काम नहीं करने चाहिए, चाहे वो कपड़े बनवाने का हो, पशु पालन करने का हो, इसका हो उसका हो, किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो भी अगर वो ऐसे कार्य कोई करते हैं तो आचरण कलंकित है, दूषित आचरण है। भले ही वो कितना श्रेष्ठ बाहर में आचरण करें, बाहर में जगत में प्रसिद्धि हो, लेकिन अगर उनकी आयु बंधेगी तो भुवनत्रिक में जाएंगे, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष आदि बनेंगे, वैमानिक देव भी नहीं बनेंगे। तीसरे नंबर की बात, सब बनियों को लपेटे में ले रहे हैं। संपत्ति में मुग्ध रहते हैं। किसमें मुग्ध रहते हैं? 24 घंटे पैसा पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। पैसे पैसे के चक्कर में पड़े रहते हैं। मर के या तो पृथ्वी का एक बन जाओगे, त्रियंच गए तो सांप बिच्छू बनोगे, और अगर मनुष्य गए तो क्या मालूम क्या बनोगे। और देव में भी अगर इतना पुण्य बांध लिया हो लेकिन मुग्धता संपत्ति की पड़ी है तो देव गति में भी जाओगे तो यक्ष आदि व्यंतर आदि देव, यक्ष देव बनोगे। न्याय की नहीं है? हमने बताया 10 प्रकार 8 प्रकार के व्यंतरों में यक्ष किन्नर किम पुरुष होते हैं, है ना? तो यक्ष कौन बनते? यही जीव बनते हैं, संपत्ति में मुग्ध। आप विचार करके देखो, हृदय पर हाथ रखकर सोचना तो आपको सब बातें ख्याल में आएगी। ओ हो, जीवन में जितना कमाया वो तो हमें बैलेंस शीट बता देती है, लेकिन उस कमाने के चक्कर में क्या क्या गमाया ये कर्म की सीट बताती है। बताती कि नहीं बताती है? फिर से सोच लेना, आपने क्या कमाया। आप फट से मोबाइल की एप्लीकेशन खोलो और मोबाइल की एप्लीकेशन में अकाउंट नंबर डालो, हाँ 5 करोड़ रुपए हमने कमा लिए, बराबर। ये किसने बताया? मोबाइल की एप्लीकेशन, बैंक की बैलेंस शीट ने बता दिया। लेकिन उस कमाने के चक्कर में क्या क्या गमाया ये तो आपको विवेक की आंख और कर्म की बैलेंस शीट ही बताती है। बताती कि नहीं बताती? कि हे भव्य, तूने धन कमाने में जीवन धन गमाया है। हे भव्य, तूने धन कमाने में पाप कमाया है, शांति कमाई है, जिनवाणी का स्वाध्याय कमाया है। कितने कितने आयोजन हो रहे, कितने कितने शिविर लग रहे, कितना कितना सील सम्यक आदि का कार्य हो सकता है, लेकिन अरे रे तेरे ऊपर तो धन कमाने की मूर्छा थी और उस मूर्छा के चक्कर में तू जिनवाणी को भूला है। क्या होगा तेरा प्रभु? बोल तो खरा। भुवनत्रिक में जाएगा। कहां जाएगा? भुवनत्रिक में जाएगा। अति अति धन की लोलुपता वाले जीव। और एक और बात मैं आपको बोल देता हूं, आपको भी अनुभव में आई होगी ये बात, बिल्कुल स्पष्ट है, हाथ में रखे आंवले की भांति, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। भोगों से रत्ती मात्र भी किसी को तृप्ति संतुष्टि मिलती नहीं है। कोई भी ऐसा भोगी जीव नहीं मिलता कि जो हमने ये कहते बस बहुत भोग लिया अब और नहीं भोगना। कोई भी ऐसा धनपति हमें नहीं मिला जो धन के बल से बोल सके कि बस बहुत कमा लिया अब और नहीं कमाना। है कोई सूरवीर धन के बल से बोल सके? तत्व ज्ञान के बल से तो कोई अल्प आय वाला व्यक्ति भी बोल देता है कि नहीं बहुत हो गया भैया, हमें अब कल की भी चिंता नहीं है। ऐसे भी अपने शास्त्रों में बहुत प्रमाण आते हैं, उदाहरण आते हैं, जिन लोगों ने क्या किया कि आज की इच्छा पूरी हो गई, कल का कल देखेंगे बस।
तत्व ज्ञान के बल से तो इतने में संतुष्ट होने वाले लाखों जीव मिल जाएंगे, लेकिन धन के बल से समुद्र के जैसी संपत्ति भी चुल्लू भर दिखाई देती है। होता है कि नहीं होता, बताओ। आप खुद अपने जीवन का सोचो कि जब आप 50,000 नहीं कमाते थे तब आपके मन में ये गणित थी, बराबर 10,000 कमाते थे तब आप ये सोचते थे कि 40 हजार रुपए हो जाए ना महीने के, तब बहुत है आराम से, तो क्या करना। तो जैसे 30-40 हुए, लाख तो चाहिए ही चाहिए। लाख कमाने लगे तो 5 लाख चाहिए, 5 लाख कमाने लगे तो 25 लाख चाहिए। जैसे जैसे इच्छा धन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इच्छा 10 गुनी बढ़ती जाती है, कोई प्रमाण ही नहीं होता उसका। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये चीज को थोड़ा सा हमें अगर महसूस करें तो पता चलेगा कि अहो प्रभु, सत्य में सत्य वचन यही है कि जीव अपनी इच्छा के कारण महान से महान दुखी है, और जिस जीव ने अपनी इच्छाओं को रोक लिया है वो आज के आज सुखी है। इसीलिए भव्य इतनी सी शिक्षा जिनवाणी ने दी है आपको कि भाई धन के चक्कर में जीवन धन को मत खर्च करो। बराबर, धन ठीक है, जितना जरूरी हो शरीर को चलाने के लिए थोड़ा बहुत उसके लिए कमा लो, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जीवन धन को नष्ट मत करो, नहीं तो आयु निकल जाएगी, कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। बराबर समझ में आया? तो वो लोग भी भुवनात्रिक में जाते हैं। और कौन कौन जाते हैं? बिना इच्छा के विषयों से विरक्त हैं। इच्छा तो विषयों को भोगने की बहुत होती है, विरक्त लेकिन क्या करें, जगत में वैरागी दिख रहे हैं। जगत में नियम ले लिया, बराबर नियम ले लिया कि हम तो क्या कहते हैं पिक्चर नहीं जाते। नियम क्या ले लिया? पिक्चर नहीं जाते दूसरों को दिखाने के लिए, और अंदर में बार बार इच्छा होती कि पिक्चर देखने जाए। नियम ले लिया कि हम ये नहीं करेंगे, अंदर में बार बार इच्छा होती कि ऐसा करें। मतलब अंदर से समाधान नहीं हुआ और बाहर में संकल्प ले लिया। किसके लिए? अपनी इमेज बनाने के लिए। किसके लिए? अपनी इमेज बनाने के लिए। ना ना, मैं पंडित हूं, मैं विद्वान हूं, मैं जगत में श्रेष्ठ कैसे कहूं, बोले मैं बिल्कुल ऐसे सीधे कपड़े, वाइट कपड़े पहनूंगा, ऐसे नजर नीची करके चलूंगा, बराबर किसी को पता ना चले, किसी को पता ना चले, इसके लिए हर चीज को छिपा छिपा के कर दूंगा। ये सब अंदर में पड़ी हुई इच्छा तो रोकी नहीं, बराबर, और बाहर में सब दिखावा ढोंग धतूरा कर लिया। ये सब बिना इच्छा के जो विषयों से विरक्त हैं, वो अगर देव गति में भी जाएंगे तो नीचे देव भुवनात्रिक बनेंगे। कबीरदास जी आदि ने भी बहुत अच्छी कमेंट्स किया इनके बारे में कि मन ना रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा, बड़ई के बाल जोगी बन गयो बकरा। है कि मन तो तूने भगवान के प्रेम में लगाया नहीं और कपड़े रंग लिए गेरुआ, और दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली, तो दाढ़ी तो बकरे की भी बड़ी होती है। बड़ाई के दाढ़ी जोगी बन गयो बकरा, बकरा बन गया तू। इसीलिए देखो भैया, त्याग अंदर से बाहर की तरफ होता है। इसलिए पहले नंबर तत्व ज्ञान के बल से विषयों से खरे अर्थ में विरक्तता लाओ, उसके बाद उस चीज का त्याग होता है। बराबर, तो जो ऐसे कर लेते हैं उनको वो अगर देवी बनेंगे तो भुवनात्रिक बनते हैं। फिर क्या कहते हैं? अकाम निर्जरा करने वाले हैं। अकाम निर्जरा क्या है? पहले नंबर ये समझ लो, अकाम निर्जरा निर्जरा नहीं। क्या बोला? क्या बोला है? पहले मुझे इतना बताओ, ये लाइन, ये अकाम निर्जरा शब्द के बारे में मैंने बहुत खोज की। ये एक्चुअल में श्वेतांबर परंपरा से उठाया हुआ शब्द सा लगता है, क्योंकि अपने अकाम निर्जरा सकाम निर्जरा वो कॉन्सेप्ट निर्जरा के कॉन्सेप्ट में आती नहीं है, और अकाम निर्जरा तो फिर भी तत्वार सूत्र में शब्द में मिल जाती है, सकाम निर्जरा का तो कहीं नाम ही नहीं मिलता। समझ लेना लेकिन क्या स्वरूप है। अकाम निर्जरा मतलब बिना इच्छा के, बिना इच्छा के, बिना इच्छा की कौन सी इच्छा? बोले तप की आंतरिक इच्छा के बिना भी बाहर में तप करना, बराबर, उसके माध्यम से भी कर्म खिपते हैं, ऐसा श्वेतांबर परंपरा में माना जाता है। वो भेद करते हैं, अकाम करोगे तो कम खिपेंगे और सकाम करोगे तो ज्यादा करेंगे। सकाम मतलब कामना सहित नहीं, मोक्ष की कामना, और जहां मोक्ष की कामना नहीं है, तप की कामना नहीं है,
तो भी मात्र शरीर से क्रिया कर रहा है, वो अकाम निर्जरा है, उससे भी कर्म खिरते हैं। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये सूत्र है किस प्रकरण में है? बोले तत्वार सूत्र में है, और तत्वार सूत्र में ये कहा है सराग संयम संयमा संयम अकाम निर्जरा बाल तपांसी च देवस्य। ये देव गति के आश्रव के कारण है। किसके कारण है? देव गति के आश्रव के कारण है। तो जब देव गति के आश्रव के कारण है, आश्रव के कारण है, तो निर्जरा कैसे होगी? जिस भाव से आश्रव हो उस भाव से निर्जरा कैसे होगी? यानी अकाम निर्जरा में भले ही निर्जरा शब्द जुड़ा हुआ है, बट वो निर्जरा नहीं है, वो एक प्रकार का आश्रव ही है। ख्याल में आया कि नहीं आया? समझे कि नहीं समझे? तो अकाम निर्जरा कोई निर्जरा नहीं है, आश्रव है। और ऐसे आश्रव से देवायु का आश्रव होता है। और कौन सी देवायु? बोले भुवनत्रिक वाली देवायु का आश्रव होता है। बराबर। तो सकाम निर्जरा क्या है? बोले सकाम निर्जरा में उनके यहाँ ऐसी परिभाषा आती है कि जो तप की कामना के साथ में निर्जरा होती है। पहले नंबर समझो, अकाम हो चाहे सकाम हो, कामना जहां है वहां निर्जरा नहीं है, इच्छा जहां है वहां बंध है। एक नियम तो ये हुआ। तो सकाम भी एक्चुअल में आश्रव ही है, बस इतना समझ लेना कि उसमें अशुभ हो रहा है तो इसमें शुभ हो रहा है। अपने यहाँ पे तो निर्जरा संवर पूर्वक होने वाली क्रिया को ही निर्जरा बोला जाता है, इतना समझ लो। निर्जरा क्या है? बोलो। संवर पूर्वक जो कर्म खिरते हैं, संवर पूर्वक जो कर्म खिरते हैं उसका नाम ही निर्जरा है। और संवर आत्मज्ञान के बिना होता नहीं है, इसीलिए अज्ञानी को निर्जरा का प्रसंग आता नहीं है। सीधी सीधी सी गणित है साहब। पहले कर्मों का आना रुके तब बंधे हुए कर्म खिरे, और कर्मों का आना रुका ही नहीं तो बंधे खिरेंगे कहां से? बनते जाएंगे, आश्रय ही होता जाएगा। इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझिएगा। तो अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा मैंने बहुत खोजा, लेकिन अपने दिगंबर शास्त्रों में उसका विशेष खुलासा नहीं मिलता। अकाम निर्जरा का तो भी तत्वार सूत्र के प्रकरण में मिल जाता है, आश्रव के प्रकरण में, ध्यान रखना, तत्वार सूत्र के आश्रव के प्रकरण में मिलता है, निर्जरा के प्रकरण में तो कहीं नहीं मिला। और सकाम निर्जरा की तो विशेष चर्चा वहां पे होती नहीं है। अपने यहाँ सविपाक निर्जरा और अभिपाक निर्जरा ये ही शब्द प्रमुख है। अभिपाक मतलब फल दिए बिना कर्मों का खिर जाना, और सविपाक मतलब फल देकर कर्मों का खिरना। तो फल देकर कर्मों का खिरना, उसमें निर्जरापना घटित नहीं होता, क्योंकि वो तो उदय है। बस फल दिए बिना कर्म का जो खिरना होता है उसमें सच्ची निर्जरा घटित होती है, और वो आत्मज्ञान के माध्यम से फलीभूत होती है। इसीलिए अकाम निर्जरा करने वाले आश्रवी हैं, और वह भुवनत्रिक में उत्पन्न होते हैं। अग्नि आदि द्वारा मरण को प्राप्त हुए, जिनको जला दिया गया, जिनको अपनी भाषा में कहते अकाल मरण हो गया, अपनी भाषा में, भगवान के ज्ञान में तो स्वकाल। जिनको ऐसी कोई घटना घट गई कि अपने को लगा कि अभी इसको मरना नहीं था लेकिन मर गया, तो ऐसे जीव भी मरकर भुवनत्रिक आदि में उत्पन्न होते हैं। और देखो, जिन मलिन बुद्धि जीवों ने कषाय एवं इंद्रिय रूपी घोड़ों के आक्रमण को मंद कर दिया है। अब देखो, मलिन बुद्धि वाले जीव हैं, लेकिन इतना काम है कि उन्होंने कषाय को भी रोका है थोड़ा बहुत, और 5 इंद्रियों पर भी थोड़ा कंट्रोल कर लिया है। भले ही उनके अंदर में सम्यक तो नहीं है, लेकिन उन्होंने ये 2 काम कर लिए, और 2 कामों के माध्यम से पुण्य बांध रहे हैं, और पुण्य बांध रहे हैं तो देव आदि गतियों में उत्पन्न हो सकते हैं। बराबर। इतने प्रकार